सुबह वहाँ स्कूल में नहीं ली थी। मेरा आज लास्ट डोज था। खदीजा पता नहीं कहाँ गई। हाँ मेरे पेट पे नहीं चढ़ दो भाई, नाखून खराब है। ग्राउंड दबाओ वरना फिर ऊपर जाएगी। चलो अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? होप करती हूँ कि ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह एक नए दिन का आगाज़ करते हैं। आज मंडे है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं खैर से, और मैंने जो है अभी अपना नाश्ता बनाया है, इसको करना है, जल्दी से निकलना है हॉस्पिटल के। बहुत देर हो गई है, आज मैं 7:30-8 बजे निकल जाती हूँ और अभी 9 बज रहे हैं और मैं घर पे मौजूद हूँ। अब मुझे टाइम पे पहुँचना है, नंबर लेना है और नंबर 100 100 नंबर हो जाते हैं तो फिर नंबर नहीं मिलता। और वैसे ही मेरी कैमो लेट हो रही है, थर्सडे को होनी थी, फिर 4 दिन की आगे की डेट दे दी थी उन लोगों ने, आज की दी है, लेकिन बस हो गई है देर। अब क्या कर सकती हूँ, बस उम्मीद है कि टाइम से गाड़ी मिल जाए और टाइम पे मैं पहुँच जाऊँ और आज मेरा डोज लग जाए। तो बस अभी नाश्ता करना है, निकलना है, और बाकी दिन भर जो भी छोटी मोटी रूटीन होगी वो आपके साथ शेयर होती रहेगी इंशाल्लाह। अभी टाइम नहीं है, अभी चलते हैं। आज की सुबह बहुत डिफरेंट थी। आज जब मैं घर से निकल रही थी तो मैं एक्साइटेड थी, मैं खुश थी। मैं अपना वो पहला दिन याद कर रही थी कि जब मैं फ़र्स्ट केमोथेरेपी डोज़ के लिए अपने हस्बैंड के साथ मैं हॉस्पिटल पहुंची थी। और वहाँ पे जो है मैं जो है बहुत ज़्यादा खौफज़दा थी, बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स सुने हुए थे, बॉडी फूल जाती है और ब्लीडिंग होती है, वोमिट स्टार्ट हो जाती है, मोशन स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत सारे ख़यालात आ रहे थे, बहुत सारी चीज़ें जहन में आ रही थी। वो पहला विज़िट याद आ रहा था कि जब मैं पहली बार हॉस्पिटल जा रही थी केमोथेरेपी के लिए, तो वो सब कुछ। और उसके बाद पहले डोज़ के बाद जो बाकी जो डोज़ लगे जो है उन सब को मैं याद कर रही थी कि कितना तकलीफ़ में, कितने प्रॉब्लम में, किस तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मैं हॉस्पिटल पहुंचती थी, अकेले ओपीडी में जाती थी, मेडिसिन ख़रीदती थी, फिर पानी की छोटी बोतल दीजिएगा, और किस तरह वापस आती थी। और कभी मेडिसिन रिएक्शन करती थी, कभी कैनुला नहीं लगता था, कभी मतलब बहुत पेनफुल ये सारा प्रोसेस था जो ये मैं सामने गेट अपने दिमाग में याद करते हुए हॉस्पिटल कैंसर पहुंची, डिपार्टमेंट। वहाँ से मेडिसिन ख़रीदी और उसके बाद मैंने नंबर लिया। आज का जो मुझे नंबर मिला था वो 38 था। तो 11:30 बजे के बाद मेरा डोज़ स्टार्ट हुआ। लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा फ़िक्र नहीं थी कि आज लेट हो गई है या ये है, बस एक अजीब सी फीलिंग थी। और मैं बार बार ये सोच रही थी कि ये मेरा लास्ट विज़िट है, दोबारा कभी नहीं आना यहाँ पे, कभी भी नहीं आना। 38 मेरा नंबर था और बस यही अल्लाह ताला से दुआ मांग रही थी कि अल्लाह ताला मेरे कदम इस बिल्डिंग में, इस ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में पड़ रहे हैं तो बस ये दोबारा कभी नहीं पड़ने चाहिए। बस अल्लाह ताला इसके बाद जो मेरा प्रोसीजर है सर्जरी का और रेडिएशन का वो कंप्लीट हो जाए और मैं इंशाल्लाह कैंसर फ्री हो जाऊँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी केमोथेरेपी की जर्नी कंप्लीट हुई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 15 सितंबर 2022 जब मैं फ़र्स्ट डोज़ के लिए आई थी यहाँ पे, इस जगह पे पहली बार, इस डिपार्टमेंट में, कैंसर डिपार्टमेंट में अपने हस्बैंड के साथ आई थी। और जब अंदर लेने कॉल किया मुझे, मेरा नाम कॉल किया कि आप आएँ, तो उन्होंने कहा अटेंडेंट बाहर रहे। तो मैंने नॉन स्टॉप रोना स्टार्ट कर दिया था कि नहीं, अटेंडेंट बाहर रहेगा तो मैं कैनोला कैसे लगेगा, मैं कैसे लगवाऊँ, वैसे ये पॉसिबल नहीं, मुझे लगवानी नहीं है कीमो। तो उन्होंने परमिशन दी और कहा कि ठीक है, जब तक कैनोला लगता है आप इसके साथ रहें, फिर आप चले जाइएगा। तो वो अंदर आए और उनका हाथ पकड़ा मैंने, मेरे कैनोला पास हुआ और उसके बाद वो बाहर वेट करते रहे जब तक मेरी कीमो ख़त्म हुई। और फिर 1-2 बार बीच में भी चक्कर लगाए उन्होंने। और जो सेकंड डोज़ था वो 21 डेज़ के बाद था और 21 डेज़ से पहले ही एनीवेज़
अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास वर्ड्स नहीं है अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए कि जो मुझे हिम्मत मिली, जो मुझे हौसला मिला है कि मैं जब पहला लगा और उसके बाद जब मैं सेकंड के लिए अकेली आई थी और जो मेरी कंडीशन ख़राब हुई थी, डाउन हुई थी, और मुझे लगता था कि बस मुझे ज़िंदा सलामत कब्र में कोई लिटा दे वो मैं कबूल कर लूँगी, लेकिन मैं कीमो नहीं लगवाऊँगी। इतना पेनफुल और इतनी आपका मुंह का सारा जायका चला जाना, इम्यून सिस्टम तबाह हो गया, मुंह पक जा गया, बाल चले गए, सब इतने बुरे इसके साइड इफ़ेक्ट थे कि मतलब बंदा ज़िंदा सलामत कब्र में जाके लेट जाए लेकिन कीमो ना लगवाए, वो मेरी कंडीशन थी। लेकिन मेरे अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी, हौसला दिया और आज वो फर्स्ट 15 सितंबर को लगा था और आज 16वां लगा है और 13 मार्च को। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मैं किस तरह अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूं। बस इतना ही कहूँगी कि आप सब लोगों का शुक्रिया, आप सब लोगों के साथ का सपोर्ट का शुक्रिया, दुआओं का शुक्रिया और उस मेरे मालिक का शुक्रिया जिसने मुझे इतनी हिम्मत दी, हौसला दिया कि 15 सितंबर को जो पहला डोज़ लगा मैं अपने हस्बैंड के साथ आई और उसके बाद सारे डोज़ मैंने लगवाए अकेले इस हॉस्पिटल में और अकेले आई, अकेले गई। आज आखिरी डोज़ में भी मैं अकेली आई हूँ, अकेली वापस जा रही हूँ, लेकिन वो अल्लाह मेरे साथ रहा और है और रहेगा। इस अल्लाह ताला के ऊपर मेरा ईमान और मज़बूत हो गया है और मेरा ईमान पुख्ता हो गया है और वो सही कहा है किसी ने कि 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है और आपकी शेरक से ज़्यादा करीब है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये सदर जाना है जहाँ से 11C मिलती है। हाँ, सदर वाले स्टॉप पे। क्या लेंगे? 150 होता है? नहीं, मैं 120 में भी गई हूँ, हर हफ्ते जाती हूँ। बस आप लोगों से बात करने के बाद मैं गेट से बाहर आई, मैंने वहाँ से रिक्शा किया मैंने स्टॉप के लिए जहाँ से मुझे घर के लिए बस मिलती है। मैं बस में बैठ के अपने घर पहुँची और जब मैं घर पहुँची तो बच्चे नहीं आए थे स्कूल से और जैसे ही बच्चे आए मैंने उनसे कहा कि मेरा आज लास्ट डोज़ था और मैं अब जो है कि मेरे 16 डोज़ कंप्लीट हो गए। तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हुए, सिद्रा ने मुझे हग किया साथ और खदीजा ने हग किया। एक खुशी और एक स्माइल जो है उनके फेस पे थी और यही एक्सपेक्ट कर रही थी जब मैं वहाँ से हॉस्पिटल से घर के लिए रवाना हुई थी। सुबह वहाँ स्कूल में नहीं ली थी? मेरा आज लास्ट डोज था। हाँ, अब सर्जरी होगी, कीमो ख़त्म हो गए, 16 आज पूरे हो गए। बिल्लो तो सही। खदीजा पता नहीं कहाँ गई। हाँ, मेरे पेट पे नहीं चढ़ दो भाई, नाखून खराब है। मुझे दिख रहा नहीं। हाँ, इतनी बच्चे खैर से आ चुके हैं स्कूल से और मैं होता ये है कि जिस दिन कीमो लगती है ना उस दिन बहुत ज़्यादा मेडिसिन का असर होता है और मैं लेट जाती हूँ तो मुझसे उठा नहीं जाता, गुनगुनी हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो क्योंकि आज आखिरी था और मुझे लेटना नहीं है और मैं बहुत खुश हूँ और मैं अगर लेट गई तो फिर यही होगा कि मेडिसिन का असर होगा मेरे ऊपर और गुनगुनी हो जाएगी और मुझे लेटना नहीं है। इसलिए वरना होता ये था कि खदीजा नूडल्स वगैरह बना लेती थी, अंडा बना लेती थी या लोग दही रोटी से खा लेते थे, मुझसे खाना नहीं बनाया जाता था। लेकिन आज मैंने पुलाव बनाया है, जो है मसाला इसका रेडी हो रहा है, राइस भिगो दिए हैं, मैं खाना बनाऊँगी, रात का खाना भी बनाऊँगी और यूँ ऐसे समझूँगी कि बस एक ख्वाब था कि डॉक्टर ने सजेस्ट किया 16 डोज़ लगेंगे केमोथेरेपी के और 15 सितंबर से लेकर 13 मार्च तक का ये जो मेरा प्रोसेस था ये एक ख्वाब था। और डॉक्टर के अल्फाज मुझे याद आ रहे हैं, उसने कहा कि ये 7 से 8 महीने ऐसे गुजर जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। आप एक डेढ़ साल के बाद तो आपको याद, खुद को भी याद नहीं होगा कि आप किस प्रोसेस से गुजरी थी और वो सारा कुछ कितना पेनफुल था। तो वो जो मेरी ऊपर अल्लाह के साथ बैठी हुई ना, मुझे किसी ने कहा कि ये तुम्हारा मकाफ़त है, हमारे तुम्हारे गुनाहों की सज़ाएं। तो मिस यू, मुझे पता है आप मेरी वीडियोस देखती हो, ये मेरा मकाफ़त अमल नहीं था कि अल्लाह ताला ने मुझे आजमाइश दी अपने आप से करीब करने के लिए, मुझे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, मुझे अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए और इस दुनिया से मुकाबला करने के लिए मुझ में स्ट्रेंथ डाली मेरे अल्लाह ने।
उन लोगों को दूर करके जो अब तुम्हारे पास हैं। सो मेरी बारी पूरी हो गई। इंशाल्लाह मैं कैंसर फ्री होकर दिखाऊंगी। अपनी बारी का इंतज़ार करो। यहाँ पे मसाला रेडी हो रहा है। यहाँ पे मैंने राइस भिगो दिए थे। नहीं, मोबाइल पे ना कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, समझी? आपको पता है मेरे पास था तो क्या था ना, अभी मैं दोनों को नहीं दे रही। आपको नहीं पता, लेकिन उसने वो ले लिया। साथ घर में नहीं खाओगे, बता रही हूँ मैं। एक भी नहीं खाओगे, चाहे जो करने कर लो। ताकि हम भी अपना रोज़ा ब्रेक क्यों बंद होती है? वो काम कंप्लीट नहीं है यार आप सीरियस नहीं हो रही हो पढ़ाई में, तवज्जो नहीं दे और रही। इंग्लिश का तो अभी नहीं है क्योंकि पनिशमेंट तो पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए। नीचे उतरो, नीचे उतरो, गिर जाओगी पीछे। सिद्रा नीचे उतरो। क्या हुआ? होमवर्क का क्या हुआ? होमवर्क नहीं मिलता। क्यों? वो तो ओपन हाउस की तैयारियां चल रही थी ना। आप क्या है, देखा? मोबाइल और लैपटॉप से फुर्सत मिलेगी तो काम कंप्लीट हो गया ना। चलो उठो, दोनों उठो। चलो 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 चलो, चलो। नहीं, पहले काम करो जल्दी। कोशिश तो की है कि जो मेडिसिन का असर है वो ख़ुद पे हावी ना होने दूं, क्योंकि मुझे ख़ुद को ये फ़ील कराना है कि अब सब कुछ ठीक हो गया, सेट हो गया। मेरी जो एक क्या कहते हैं पुलिस रात का एक जो ट्रैवल था, एक सफ़र था, एक जर्नी थी केमोथेरेपी की, उसका दी एंड हो गया आज अल्हम्दुलिल्लाह। तो एनीवेज़ मैंने लंच बनाया और उसके बाद जो है ग्रॉसरी करने गए, बच्चे भी साथ थे और फिर वापस आई और अभी थोड़ी देर के लिए लेटी तो फिर से जो है गुनगुनी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा मैं आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लूँ, अल्लाह हाफ़िज़ बोल दूँ। और इसके अलावा आज के लिए बस इतना ही। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोगों की दुआओं का, आप सब लोगों के साथ का सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह का शुक्र है, बहुत बहुत करम है मालिक का, जिसने इतनी हिम्मत दी, हौसला दिया और इस जर्नी को कंप्लीट करने में जो है मुझे जो है मैं कंप्लीट करने में कामयाब हो पाई और अकेले भी। तो बस अल्लाह ताला हिम्मत दे देते हैं और मुझे मिली और उसके लिए जितना शुक्रिया अदा करूं कम है अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी जो कल की मेरी वीडियो होगी डेली की थोड़ी बहुत रूटीन तो उसमें होगी ही, लेकिन जब मेरा फ़र्स्ट विज़िट था डॉक्टर के पास और जब उन्होंने मेरे सारे टेस्ट कंप्लीट करने के बाद कहा कि आप ऑन्कोलॉजिस्ट से डिस्कस करें कि आपके कितने केमो सजेस्ट होते हैं, हाई डोज़ कितने हैं, लो डोज़ कितने हैं, तो वो उनसे आप जाके मिलें। फिर जब हम ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर से मिले और उन्होंने मेरे 16 डोज सजेस्ट किए, जिसमें 4 हैवी थे और 12 जो है वो वीकली थे। तो इस तरह जो मेरी जर्नी थी 16 डोज़ की, वो प्लस उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स थे और हैं, उन पर मैं डिटेल में कल वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करूंगी। मिलते हैं कल एक नए दिन के साथ, एक नई सुबह के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। और हाँ, जो अभी आज फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहा है, उन्होंने सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि आप भी मेरी फैमिली का हिस्सा बने। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल। अल्लाह हाफ़िज़।